Hello students, class 12 subject SP chapter 4 issue of debentures. Now in this video we will see justify the following statements for chapter 4. Let's see first statement. A company has to create charge on its assets for issuing secured debentures. Now we already saw what is debenture. It is a loan capital, also known as borrowed capital, and there are various types of debenture. Now what is secured debentures? Secured debenture means debentures which are secured, यानी जो भी वो डिबेंचर परचेस करते हैं तो वो इन्वेस्टर्स को कुछ सिक्योरिटी रहती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, अगेंस्ट असेट्स ऑफ द कंपनी. सी द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन एंड द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट्स, फिक्स चार्ज जिसे बोलते हैं, और इट मे बी द असेट इन जनरल जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज. नाउ व्हाट इज फिक्स चार्ज? फिक्स चार्ज इज अटैच्ड टू एन असेट दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. वो असेट इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है. एंड द फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज दैट फ्लोट्स अबव एवर चेंजिंग असेट. जो असेट चेंज होते रहते, जैसे स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है. एंड फ्लोटिंग चार्ज अलाउज फॉर मोर फ्रीडम फॉर अ बिजनेस देन द लेंडर. जो कंपनी रहती है उनको ज्यादा फ्रीडम मिलता है. ओके, ये आपको इतना डिटेल में नहीं है फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज. सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान में ये सेंटेंस रखना है कि सिक्योरिटी हो सकती है फॉर पर्टिकुलर असेट और असेट इन जनरल. द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड. नाउ सी पॉइंट नंबर 1. इफ अ कंपनी इज इश्यूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर्स, it has to fulfill the provisions as per company's share capital and debentures rules 2014, that is rule 18. ये जो भी प्रोविजंस है, लाइक ये टेन्योर्ड है सिक्योर्ड डिबेंचर्स का, ये क्रिएटिंग चार्ज ऑन असेट्स है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी है, क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, तो ये सब किसमें दी हुई है प्रोविजंस? ये सब कंडीशंस किसमें दी हुई है? तो ये जो रूल्स 2014 है उसमें ये दी हुई है, और हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 4 के वीडियोस में. सेकेंड पॉइंट, एज पर दिस प्रोविजंस, यानी जो भी कंडीशंस इसमें दी हुई है रूल्स 2014 में, तो एज पर दिस प्रोविजंस कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी रहेगी, या फिर होल्डिंग कंपनी. यानी ये कंडीशंस के हिसाब से क्या बताया गया है, कंपनी चार्ज कर सकती है उनकी खुद के असेट के ऊपर, या उनके सब्सिडरी कंपनी के, या होल्डिंग कंपनी के असेट्स के ऊपर. थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ चार्ज, जो भी वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द चार्ज शुड बी एडिक्वेट to cover the entire value of debentures issued and interest to be paid on it. See, ये जो भी वैल्यू है असेट की, जो भी वैल्यू है, जिस असेट के अगेंस्ट डिबेंचर कवर हो रहे हैं, तो वो जो वैल्यू है, असेट की वैल्यू है, उसने पूरी डिबेंचर की वैल्यू भी कवर होनी चाहिए, प्लस उसके इंटरेस्ट अमाउंट भी कवर होनी चाहिए. टेक फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर की वैल्यू है 1 लाख और उसके अगेंस्ट किसी असेट के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है और वो असेट की वैल्यू है सिर्फ ₹20,000, तो वो चलेगा क्या? नहीं. तो 1 लाख डिबेंचर की वैल्यू प्लस उसका इंटरेस्ट है 10,000, तो 1,10,000, 1 लाख का डिबेंचर की वैल्यू, 10,000 इंटरेस्ट की वैल्यू, तो ये दोनों को कंबाइन करके जितनी अमाउंट होती है उसको पूरा उतने अमाउंट को कवर हो, उतनी असेट की वैल्यू होनी चाहिए. उसे बोलते हैं एडिक्वेट. द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडिक्वेट टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इश्यूड एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट. सी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी. इफ अ गवर्नमेंट कंपनी इश्यूज सिक्योर्ड डिबेंचर्स विच हैज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स गारंटी, देन इट नीड नॉट, याद रखो, इट नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स असेट्स. अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी इश्यू कर रही है सिक्योर्ड डिबेंचर और वहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, तो वहां पे ये चार्ज क्रिएट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. दस द कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन इट्स असेट्स फॉर इश्यूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर. Let's see point number 2.
Debenture trustee is appointed by a company issuing debentures. Debenture trustees is appointed by a company issuing debenture. Again, this is also covered by the provision as per company's share capital and debentures rules 2014, that is rule 18. See first point, a company which issues prospectus or invites more than 500 persons to buy its debentures has to appoint one or more debenture trustee. तो यहाँ पे जैसे दिया है, जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करता है और मोर देन 500 पर्सन को इनवाइट कर रहा है टू बाय डिबेंचर, देन इट हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टीज यानी पर्सन और इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प करता है डिबेंचर को, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डिबेंचर होल्डर्स को. सेकेंड पॉइंट, कंपनीज इश्यूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर ऑल्सो मस्ट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज. जो भी कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू कर रहा है, सिक्योरिटी है जहां पे डिबेंचर होल्डर को, तो वहां पे तो कंपलसरी ही है डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना. डिबेंचर ट्रस्टीज आर इंस्टीट्यूशंस विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. यानी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया, जैसे अगर उनको टाइम पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है डिबेंचर होल्डर को, आखिर में उनको उनका पूरा जो अमाउंट मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो टाइम पे नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो डिबेंचर होल्डर किसके पास जा सकते हैं? डिबेंचर ट्रस्टीज के पास. दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. यानी बीच में मिडल मैन कौन है? डिबेंचर ट्रस्टीज. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर ई, डिबेंचर ट्रस्टीज इज अपॉइंटेड बिफोर prospectus or offer letter. In case of private circulation of shares, offer letter is issued or within 60 days after the allotment of debenture. तो ये टाइम दिया हुआ है कि कब तक डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना है. नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर मस्ट मेंशन द नेम्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. जो भी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रही है कंपनी पब्लिक को या ऑफर लेटर दे रही है, अगर प्राइवेट सर्कुलेशन है, तो वहां पे कंपनी ने मेंशन करना है डिबेंचर ट्रस्टीज का नाम. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर जी, the trustees must give a written consent to act as a debenture trustees. उनका रिटर्न कंसेंट, यानी हाँ मैं रेडी हूं एज ए डिबेंचर ट्रस्टी, तो ऐसा रिटर्न कंसेंट होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एच, कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड एज ए डिबेंचर ट्रस्ट डीड. डिबेंचर ट्रस्टीज, ये जो भी ट्रस्टीज है उनके साथ कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है उसमें सभी एग्रीमेंट्स, जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी है उसमें सभी रहेंगे एग्रीमेंट्स, तो उसे क्या बोलते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड. इन दिस वे डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हो गया है. Next, a company can issue only certain types of debentures. See first point, debentures, as you all know, debentures are one of the principal source of raising borrowed capital. Capital दो टाइप के रहते हैं, owned capital और borrowed capital. तो borrowed capital में main source क्या है? One of the main source is debenture to meet long and medium term financial needs. जो भी डिबेंचर इश्यू करके पैसा फाइनेंस रेज होता है, कलेक्ट होता है, वो कैसे रहता है? लॉन्ग एंड मीडियम टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म नहीं रहता है. सो डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स. सेकेंड पॉइंट, कंपनीज प्रिफर इशूइंग डिबेंचर्स टू रेज फंड्स as they can be repaid after a long period.
डिबेंचर से जो फाइनेंस मिलता है तो उससे बेनिफिट क्या रहता है कंपनी को कि वो जो भी पैसा रेज होता है वो बहुत टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक कंपनी यूज कर सकती है। जैसे 20 इयर्स के रहते हैं डिबेंचर, तो उस तरह से लॉन्ग पीरियड के लिए वो पैसा कंपनी को यूज करने मिलता है, ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अ कंपनी कैन इश्यू, अभी यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या था, कंपनी कैन इश्यू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सो यहाँ पे जस्टिफाई देते वक्त आपको कौन कौन से टाइप्स है डिबेंचर्स के, तो वो यहाँ पे आने चाहिए। तो पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा था कि डिबेंचर ये क्या है, बोरोड कैपिटल है। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा कि कंपनी क्यों प्रिफर करती है डिबेंचर इश्यू करना। नाउ विद द थर्ड पॉइंट वी विल स्टार्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। से थर्ड पॉइंट, company can issue secured as well as unsecured debentures. Next point, company can also issue non-convertible debentures or debentures which can be converted fully or partly into equity shares. Secured debenture रहते हैं, unsecured रहते हैं, बाद में non-convertible यानी ऐसे debentures जो बाद में मैच्योरिटी डेट पे कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर्स में, और ऐसे भी डिबेंचर रहते हैं जो फुल्ली कन्वर्ट होते इक्विटी शेयर्स में या फिर पार्टली, यानी कुछ डिबेंचर कन्वर्ट होते हैं इक्विटी शेयर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, टू इश्यू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग। कन्वर्टेबल डिबेंचर मीन्स डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी डेट. For issuing such a types of debenture, company has to pass a special resolution in general meeting. Next point, all debentures are redeemable in nature. That is, it has to be repaid by the company. सभी डिबेंचर ये कैसे रहते हैं, रिडीमेबल रहते हैं, यानी रीपे करने रहते हैं. Thus, a company can issue only certain types of debenture. So, in this way, we completed with justify the following statements for chapter 4.